हाय देयर, दिस इज़ आर्ची नेक्स्ट फ्रॉम आईटी दिल्ली। और आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सीबीएसई क्लास 12 में मैंने 6 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लिया था एंड आई स्कोर्ड 100 ऑन 100। सो या आई एम लाइबल टू टीच यू दिस सब्जेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं तुमको चैप्टर का ओवरऑल समरी दूंगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है, इमीडिएट चैलेंज। तो या तो इमीडिएट चैलेंज क्या था? देखो, बेसिकली जब नेशन बिल्डिंग हो रहा था तो देयर वर 3 चैलेंजेस। सो द फर्स्ट वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटेड ऑफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। जो मैंने ये लिखा है ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होगा कि जो अपनी कंट्री थी, जैसे कि जानते हैं कि हर किलोमीटर पे अलग टाइप की लिंगो हो सकती है, चेंज होती है, रिलीजन भी बदल सकते हैं। तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है इंडिया में, तो इतनी डाइवर्स कंट्री को यूनाइट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज। सो सेकंड चैलेंज वाज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। या सो सेकंड चैलेंज वाज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो बहुत ईजी सी है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होना चाहिए किसी भी कंट्री को स्टेबली वर्क करने से। पहले मोनार्की थी तो मोनार्की सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी लाई। तीसरा चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो ये 3 आपके चैलेंज थे। फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से मैं लिख रहा हूँ कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ब्रिटिश इंडिया आज़ाद हुआ इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लैक्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स लाइव्स। तो कि क्योंकि क्या हुआ कि बंटवारा हुआ तो इधर से लोग उधर गए, पाकिस्तान से जो अभी का मॉडर्न डे है वहाँ से लोग इधर आए बहुत से। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, लॉस्ट, उनका खुद का घर गया। हाँ, और मुस्लिम इसमें क्या हुआ था 1947 में कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हुए दो। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। ये तुमको मालूम ही होगा यार, ठीक है। और बीच में इंडियन बाउंड्री से सेपरेटेड थे, ठीक है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, पाकिस्तान में एक रीजन है खैबर पख्तून के पास, दैट इज़ नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, जिसको NFWP कहते हैं, NWFP कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो उस वक्त बिफोर 1947 देयर वाज अ लीडर कॉल्ड खान अब्दुल गफर खान। या तो इनको बच्चा खान भी कहा जाता था और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज इन स्ट्रॉन्ग, मतलब ही स्ट्रांगली फेवर्ड द मर्जिंग ऑफ NWFP रीजन इनटू इंडिया। बट क्या हुआ कि चूंकि अफगानिस्तान बॉर्डर था तो बहुत दूर हो गया एक तरीके से इंडिया से, तो वहाँ मतलब एंड किया पाकिस्तान में ये रीजन। तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैंने एज अ समरी तुमको बता दिया है, ठीक है। एंड ऑल दी सिचुएशन वाज वेरी ट्रॉमेटिक, ये तो अपन मानते ही हैं। अच्छा, क्या हुआ बंटवारे का कॉन्सिक्वेंसेस कि 1947 में, एक सेकेंड, या तो कॉन्सिक्वेंसेस वाज लाइक कि 1947 में वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग पॉपुलेशन ट्रांसफर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये तो अपन को मालूम है कि पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुआ, इधर से इधर या इधर से उधर गए। फिर माइनॉरिटीज़ फ्लड देयर होम एंड टुक शेल्टर इन रेफ्यूजीज कैंप। तो मिनॉरिटीज़ जो थे, जैसे कि वहाँ पर हिंदू हो गए या सिख्स हो गए, जैन हो गए, वो रिफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने शेल्टर लिया। अपने यहाँ मुस्लिम्स हो गए, ठीक है। और वुमेन वुमेन को ऑब्जेक्टिफाइड और टारगेट किया जाता था बिकॉज दे वर रेप्ड, दे वर एबडक्टेड, फोर्सफुली कन्वर्टेड इनटू अदर रिलीजन। चूँकि भाई अब उस एरिया में जो वुमेन फंस गई है ना, तो उसको उसका रेप कर दिया या उसका रिलीजन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किल्ड, बहुत लोग मार देते थे बिकॉज दूसरे धर्म की है। तो ये बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस था पार्टीशन का, या और एक एक और कॉन्सिक्वेंस था कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल्ड ऑन बोथ साइड। या कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो मशीनरी है वो दोनों तरफ फेल कर गई थी स्टार्टिंग में, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, एक चैलेंज ये भी है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, तो क्या था कि ब्रिटिश इंडिया जो था वो बहुत सारे छोटे 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 स्टेट से बना था। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो पाकिस्तान तो वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट इंडिया, अब इंडिया में जो छोटे स्टेट्स हैं उनको भी तो बात, हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे वर लाइक इन फेवर ऑफ मर्जिंग इनटू इंडिया, बट तब भी कुछ स्टेट्स थे जिनको बात तो मनानी पड़ेगी ना कि भैया इंडिया में मर्ज हो जाओ, नहीं तो फिर अलग टाइप का अजीब सा माप लगेगा कि दे आर लाइक ए डिफरेंट कंट्री, लाइक हैदराबाद इज़ अ डिफरेंट कंट्री। तो ऐसा हो सकता था बट हुआ नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। तो देखो, एक्चुअली देखो मैंने लिखा भी, वर टू टाइप्स ऑफ प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया, द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस विच वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, एंड प्रिंसली स्टेट गवर्न बाय द इंडियन प्रिंसेस। तो 2 टाइप के स्टेट्स थे।
तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 565 प्रिंसली स्टेट्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स के अंडर था वो तो डायरेक्टली इंडिया के अंदर आ गया, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे 565, अब उनको ऑप्शन दिया गया कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, तभी तो आप इंडिया में आ पाओगे। बट कुछ ने मना कर दिया था, कुछ स्टेट्स ने, कि नहीं, हम लोग इंडिया से मर्ज नहीं होंगे। उनमें से कौन कौन से थे? एक था ट्रावनकोर, ठीक है, एक था हैदराबाद, एक था कश्मीर, एक था मणिपुर। ठीक है, so these all things initially refused to join Indian Union. Yeah, so this is important. Yeah, so Travancore, Hyderabad, Kashmir, and Manipur. These were the states which refused to join Indian Union. Yeah. तो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी फिर? गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, मतलब उनको इंडिया में लाने के लिए? तो द देन गवर्नमेंट, तो उस वक्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, टुक अ फर्म स्टेप अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉलर स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे। ठीक है, तो देखो फैक्ट्स क्या है, उस वक्त के फैक्ट्स मैं बताता हूँ। पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, यानी उस वक्त मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, एंड गवर्नमेंट वाज फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन, यानी कि जो मान नहीं रहे थे उनको थोड़ी स्पेशल कुछ पावर्स दे दी गई। उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम पावर दे देंगे, तब आप आ जाइए इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि कंसोलिडेशन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज इन इंडिया हैज़ अज्यूम्ड सुप्रीम इंडिपेंडेंस, यानी जब तक हम लोग ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हर स्टेट्स में लड़ी। इट वाज ऑलवेज लाइक इफ दिल मर्ज इनटू इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस आल्सो। सो या तो एक आइडियोलॉजी बन चुकी थी कि इंडिया में ही मर्ज होना है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। ठीक है, ये होता कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको साइन करने के बाद प्रिंसली स्टेट जो थे वो इंडिया में मर्ज हो जाने थे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइन कर दिया था इसको, बट जूनागढ़, ट्रावनकोर, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर ने मना कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर इनिशियल रेजिस्टेंस इन सितंबर 1948 हैदराबाद में मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया ने किया, बिकॉज वहाँ हैदराबाद की जो पॉपुलेशन थी दैट वांटेड हैदराबाद टू मर्ज विद इंडिया, बट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद डोंट वांट दैट टू हैपन। तो इंडियन गवर्नमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी ने मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ कराया और हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करवा दिया। और सितंबर 1949 की बात करें तो महाराजा ऑफ मणिपुर वॉज प्रेशर टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हाँ, जो मणिपुर के महाराजा थे उनको प्रेशर डाल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रेशर डाला और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा दिया विदाउट कंसल्टिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मणिपुर। तो तभी बाद में मणिपुर में आप देखते होंगे कि बहुत से नक्सली मतलब लोग होते हैं जो बम वम फेंकते रहते हैं, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि मतलब हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई, बट ठीक है, इंडिया के थे, इंडिया के हो, इंडिया के रहोगे, चुपचाप बैठो, है ना। और फिर हम लोग बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की। हाँ, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में क्या है कि जब कंट्री बन गई, तो कंट्री बन गई तो भैया क्या है कि आपने स्टेट को बनाना पड़ेगा ना, कि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो कैसे बनाओगे? तो पहला आइडिया था कि लिंग्विस्टिक यानी भाषा के बेसिस पे बनाया जाए, बट उस वक्त की गवर्नमेंट ने फिर कहा नहीं यार, नहीं रे, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए, कुछ और बेसिस पे। अच्छा, जब तक ये सब सोचा जा रहा था, उसी बीच दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बन गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। हाँ, बिकॉज़ वहाँ बहुत हल्ला ही हुल्ला हुआ कि हम लोग को एक अलग से राज्य बना दो तमिलनाडु से अलग करके। हाँ, हाँ सॉरी, हैदराबाद से अलग करके, बिकॉज़ वी आर तेलुगु स्पीकिंग नेशन, सो मेक अस मतलब हम लोग को एक अलग स्टेट बना दो आंध्र प्रदेश नाम से, तो बना। तो फिर उसके बाद सोचा गया कि 1952 के बाद कि जब आंध्र प्रदेश बन गया है तो ऐसे और जगह भी ही हल्ला हो सकता है ना। तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और ये जो कमीशन थी इसने एक एक्ट लॉन्च किया दैट इज़ कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 में पास हुआ, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट किया। कितने स्टेट? 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही था चैप्टर, तो थैंक यू।